मऊगंज जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित देव तालाब शिव मंदिर आस्था, चमत्कार और इतिहास का अनूठा संगम है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी स्थापना और संरचना से जुड़ी मान्यताएं इसे एक अद्वितीय चमत्कारी स्थल बनाती हैं। जनश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में किया था। कहा जाता है कि जब तक श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक नहीं करते, उनकी 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि की तपस्या और भगवान शिव के प्रकट होने की कथा हो, या फिर महर्षि मार्कंडेय की साधना से प्रेरित मंदिर निर्माण का आदेश, हर पहलू इस स्थान को आध्यात्मिक शक्ति से भर देते हैं। यही वजह है कि यह स्थल श्रृंगेश्वर नाथ और सोमनाथ के रूप में भी पूजित है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इस अलौकिक धाम की ग्राउंड रिपोर्ट पर, जहां से हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे बता रहे हैं देव तालाब शिव मंदिर के अनसुने रहस्य और भक्तों की गहरी आस्था की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मध्य प्रदेश के हृदय स्थली कहे जाने वाले विंध्य प्रदेश में वैसे तो कई प्राचीन शिवालय मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक विंध्य प्रदेश के रीवा जिले से 55 किलोमीटर दूर पर स्थित मऊगंज जिले का देव तालाब शिव मंदिर है। उसी देव तालाब शिवालय में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पुराणों की अगर माने तो देव तालाब शिव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में किया था, और एक ही रात में एक ही पत्थर की शिला से इस मंदिर का निर्माण होने की वजह से गर्भगृह से भी अगर देखा जाए तो इस मंदिर में कहीं भी आपको जोड़ समझ में नहीं आएगा। मान्यता यह भी है कि मंदिर के गर्भगृह में 5 शिवलिंग विराजमान हैं, जो अपना समय समय पर रूप बदलते रहते हैं। श्रावण के इस पवित्र महीने में यहाँ भक्तों की काफी लंबी भीड़ देखी जाती है। श्रावण का आज तीसरा सोमवार है और देव तालाब शिवालय में इस समय मैं मौजूद हूँ। देव तालाब शिवालय का नाम 2 शब्दों के मेल में रखा गया है, जिसमें देव का अर्थ साक्षात शिव और तालाब का अर्थ तालाब के चारों तरफ से घिरा होने के कारण इस मंदिर को देव तालाब के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद अगर विंध्य क्षेत्र के लोग देव तालाब में स्थित भोलेनाथ का जलाभिषेक न करें तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्रावण के इस पवित्र मास में तीसरे सोमवार के दिन यहाँ हजारों भक्तों की लंबी भीड़ देखी जा सकती है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं यह शिव मंदिर है। यहाँ पर इसके साथ कई और मंदिर भी हैं, लेकिन इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इस समय जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएंगी। देव तालाब स्थित इस शिवालय में भक्तों की काफी भीड़, वैसे तो श्रावण मास में प्रतिदिन काफी भीड़ उमड़ती है, लेकिन विशेष दिन है आज, श्रावण का तीसरा सोमवार है। ऐसे में पुलिस की भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और भक्त लाइन से आकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर शिव मंदिर के अलावा भी माता पार्वती समेत कई मंदिर मौजूद हैं। मंदिर प्रांगण में इस समय जो भीड़ है भक्तों की काफी संख्या में देखी जा रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आस्था के इस महान पर्व श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन देव तालाब में किस प्रकार की भीड़ है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने उपरांत लोग यहाँ पर बगल में ही स्थित माता पार्वती के मंदिर में भी जलाभिषेक करते हैं। साथ ही यहाँ जो अन्य मंदिर भी हैं उनमें भी जलाभिषेक लोग करते हैं। मंदिर के पास मैं पहुंच चुका हूं, जहां आप मेरे जस्ट बगल में ये लंबी कतारें देख सकते हैं। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ चुकी थी, जो अब लाइन से आकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रही है। जलाभिषेक के लिए यहाँ पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के बाहर स्नान के लिए एक पाइप के माध्यम से जल भगवान भोलेनाथ तक पहुंच रहा है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई भी मंदिर के गर्भगृह तक
नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि भीड़ को देखते हुए शासन ने यह व्यवस्थाएं की है। इसलिए लोग यहाँ बाहर से ही मंदिर के पाइप और जो यहाँ पर चौंगा लगाया गया है उसके माध्यम से जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आस्था के पर्व में डुबकी लगाने और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप जहां तक देखेंगे तो ये लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएंगी और सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। लोग बाहर से ही यहाँ पर मंदिर के जो पाइप लगाई गई है और उसमें जल डालते हैं और सीधे भगवान शिव पर जाता है और जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर मंदिर में जो पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और इस पूरे संबंध में जानते हैं। 70 साल की हमारी उम्र हो गई। हम यहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, बाबा जी हैं। साल में 3 मेला लागत है, हर तीसरे साल एक मलमास लागत है। देश विदेश के यहाँ यात्री आवास 3 तालाब है, एक इधर सगरा हटखरिया त्रिकुंड 3 तालाब है। शंकर जी को मां जो चीज आप मांगिए वो पूर्ति करते हैं। शोभनाथ बाबा। एक मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक और प्राचीन मंदिर है। बताते हैं, आप देखे तो नहीं है। बुजुर्ग लोग हमारे बताए हैं कि मंदिर के नीचे भी है, लेकिन हम लोग देखे नहीं है। बताते हैं कि उसमें एक दिव्य प्रभु की मूर्ति है, नहीं है, मणि है जिसकी रक्षा स्वयं नाग करते हैं, लेकिन हम देखे नहीं हैं। अच्छा, तो बाबा जी ये बताइए कि उसका रास्ता कहाँ से है उस मंदिर में जाने के लिए? जो चौतरा है ना, ये चौतरा पड़वा दिया गया है, यहाँ से पहले रास्ता था। तो कभी आपने वह रास्ता देखा था? नहीं देखे। आपने नहीं देखा? नहीं, हमारे बाबा में विक्षिण हुई है, बाबा के पहले। जैसे ये मंदिर त्रेता युग का है, कौन युग के लिए नहीं बता सकते। भगवान विश्वकर्मा ने इसका एक रात में बना है। देवताओं का बनाया हुआ मंदिर है, विश्वकर्मा का एक रात का बना हुआ मंदिर है। मान्यता यह भी है कि यहाँ पर भगवान शिव की, भोलेनाथ की जो मूर्ति है वो रंग बदलती है। क्या रहस्य है? 3 रंग। और जैसे 13 हो गया, एक से खून निकला, औरंगजेब के जमाने में टाँकी लगी थी। एक से खून, एक से गंगा जल, एक से दूध निकला था, उसकी नाश होने लगी, खून से भाग गया। तो औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था? आक्रमण किया होगा, बताते हैं सियाने लोग। बताए थे 3 टाँकी लगी है। 3 बजे आप शाम को देखिए तो तीनों टाँकी हम दिखा देंगे। 3 बजे? हाँ, 3-4 बजे जब मंदिर। उस दौरान क्या घटनाक्रम होता है 3 बजे? कुछ नहीं, कोई नहीं। मूर्ति बदलती है 13 से, पूरी मूर्ति लाल आप देखेंगे खून के तरीके। अभी आप देखेंगे 3 रंग की मूर्ति दिखेगी। और शाम को 13 को 4 बजे पूरी मूर्ति लाल पड़ जाती है मूर्ति। काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत, व्यवस्था तो ठीक ही है, जो शासन की व्यवस्था है, मंदिर शासन का है। यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है वो शासन का, सरकार के पास। आप लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं, आपसे जो मांगे वही मिलता है। वही मिलता है। हम लोगों को एक पैसे वहाँ का नहीं छूट सकते। पुजारी लक्ष्मण भारती जी से हमने पूरे मामले पर जानकारी ली। उनका कहना है कि यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ मैं 70 साल का हूँ। जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से इसी मंदिर में पूजा पाठ करता आ रहा हूँ। हमने कई महत्वपूर्ण जो रहस्य हैं, यहाँ की अनसुनी कहानियाँ हैं, उनके संबंध में पुजारी जी से जानना चाहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ ज़्यादा बताने से इनकार करते हुए कहा कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने मुझे इतना बताया। हमने जब उनसे मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक और मंदिर के रहस्य के संबंध में जानना चाहा तो उनका कहना था कि हमने भी नहीं देखा है, लेकिन हमारे पूर्वज के संबंध में जानना चाहा तो उनका कहना था कि हमने भी नहीं देखा है, लेकिन हमारे पूर्वज कहते थे कि मंदिर के सामने आप जो एक यह चबूतरा देख रहे हैं और इस चबूतरे में साक्षात नंदी बाबा विराजमान है। इसके नीचे इस चबूतरे को यहाँ से एक रास्ता था जो मंदिर के अंदर जो दूसरा मंदिर है उसके गर्भगृह को जोड़ता था, और उस गर्भगृह में मान्यता है कि एक शिवलिंग विराजमान है और शिवलिंग के पास एक मणि है और उस मणि की रक्षा स्वयं नागदेव करते हैं, जहरीले नाग करते हैं।
ऐसे में यह और भी रोचक और महत्वपूर्ण हो गया कहते हैं जहरीले नाक करते हैं। ऐसे में यह और भी रोचक और महत्वपूर्ण हो गया कि इस मंदिर के संबंध में हम पुजारी जी से और भी जानकारी लें। पुजारी जी से इस मंदिर के और भी रहस्यों के बारे में हमने जानना चाहा, लेकिन पुजारी जी का कहना है कि ये इतना पुराना शिवालय है कि इसके बारे में सब कुछ बताना संभव नहीं है। लेकिन मुगल ने इस पर आक्रमण किया था और मंदिर की जो शिवलिंग है वह अपना रूप बदलती है और विशेषकर तेरस के दिन इसका रूप बिल्कुल अलग होता है, जो आप आए हम दिखा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल अलग होता है, जो आप आए हम दिखा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस समय आप देखेंगे तो 3 रूप में शिवलिंग दिखेगी, लेकिन तेरस के दिन वह लाल हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में जो हमला हुआ था उसमें 3 टांकियां लगी थी शिवलिंग पर, जो जिससे एक से दूध और एक से खून इस तरीके की धाराएं चलती हैं। तो मंदिर के पुजारी ने वो तमाम जानकारी जो दी हम आप तक साझा कर रहे हैं। साथ ही इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में और एक ही पत्थर के शिला से किया था। इसकी अनेक अनसुनी कहानियां हैं जो आप अलग अलग माध्यमों से देखते हैं। श्रृंगी ऋषि ने भी। सर ये बताओ, मंदिर में जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है इतनी लंबी दूरी के बाद किस तरीके से चल रही है? हर जगह पर्याप्त बल लगाया गया है। तीन अपने वाहन पार्किंग के लिए लगाए गए, 3 पॉइंट लगाए गए हैं हर एक गेट में, और अपने निकलने वाले पॉइंट में, आने वाले पॉइंट में मंदिर में पर्याप्त व्यवस्था लगाई हुई है। परिसर में भी पर्याप्त महिला और पुरुष बल लगाए गए हैं। व्यवस्था पर्याप्त है, अच्छे से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब से सोमन का श्रावण मास लगा है, लगातार यहाँ पर काफी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रतिवर्ष देखा जाता था कि चैन स्नैचिंग जैसी कुछ घटनाएं होती हैं, इस वर्ष अभी तक क्या परिणाम रहे? अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, तो उसका वहीं पर मिल गया था तुरंत। बाकी अभी पर्याप्त महिला और पुलिस बल लगे हुए हैं, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। लोगों के लिए क्या संदेश है आपके माध्यम से जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं? जो दर्शन करने आते हैं वो पर्याप्त बल है, कोई दिक्कत होती है बल को बताएं, यहाँ पर उनको दर्शन कराया जाए। कोई विकलांग या कोई अपाहिज व्यक्ति आता है उसके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। सभी आदमियों को दर्शन कराया जाएगा यहाँ पर। अभी हमने पूरे मामले पर लाहौर थाना प्रभारी गोविंद तिवारी जी से बात की, जिनका कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात हैं। पुलिस और यहाँ पर जो महिला पुलिस है वह भी लगाई गई है। अभी तक कोई विशेष तौर पर इस प्रकार की घटना सामने नहीं आई है। केवल एक मामला सामने आया था, जो यहीं से उनका खोया हुआ सामान मिल गया था। फिर भी हमारी व्यक्तिगत अपने चैनल के माध्यम से अपील है कि आप पुलिस के भरोसे न रहें, अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें, खुद भी जिम्मेदार बने और पुलिस का सहयोग